अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एहतशाम और आप देख रहे हैं फ्री मेडिकल एडवाइस। दोस्तों, एफसीपीएस पार्ट 1 को कैसे पास करें और फिर पहले अटेम्प्ट में कैसे पास करें, ये एक बहुत ही अहम सवाल होता है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में। और इसको पास करना बहुत बड़ी मायने रखता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो इसको पास करने के लिए मेरी कुछ सजेशंस हैं। आप इन सजेशंस से इत्तेफाक कर भी सकते हैं और आप इस सजेशन से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते। आप मेरे इन सजेशंस के अलावा अपने और सीनियर्स, अपने और कोलीग से भी मशवरा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी हम एक एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। ख़ासकर जब हम MBBS करके हाउस जॉब में जाते हैं। हाउस जॉब के बाद या 2 महीने होते हैं या 3 महीने होते हैं, इसी दौरान हमने प्रिपरेशन करनी होती है FCPS पार्ट 1 के लिए। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि हम इस छोटे से टाइम में क्वालिटी रीड करें, क्वालिटी बुक पढ़ें और क्वालिटी रिटेंशन करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना महारत नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब को रिटेन करना महारत है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे थोड़े मिकदार में, तो आपके ब्रेन को कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो कंसोलिडेट नहीं होगी आपकी मेमोरी, वो आपकी मेमोरी कच्ची की कच्ची रह जाएगी। तो आपने थोड़ा पढ़ना है लेकिन क्वालिटी पढ़ना है। तो अब थोड़ा पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? लोग बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि भाई आप फर्स्ट एड भी पढ़ें पूरा का पूरा, और ये BRS फिजियो भी पूरी ख़त्म करें, पैथोमा को भी फुल रीड दें, BRS पैथो को भी दें, और फिर और कुछ काफ़ी सारी किताबें, किम्स और पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी, तो काफ़ी सारे नोट्स बताते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में मैंने FCPS पार्ट 1 क्लियर किया और मैंने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई। मैंने कहा मैं एक किताब पढ़ूंगा और उसको अच्छी तरह पढ़ूंगा और बाकी किताबों को अपने साथ रेफरेंस के तौर पर रखूंगा। BRS फिजियो मैंने ली थी, वो मैंने रेफरेंस के लिए रखी थी। मैंने स्नेल भी ली थी, शॉर्ट स्नेल, उसको भी मैंने एज ए रेफरेंस यूज़ किया है। मैं बताता हूँ कि रेफरेंस के लिए कैसे यूज़ किया है। मैंने ली थी किताब जो MCQs की, मैंने रफ़ी की किताब ली थी, FCPS पल्स। वो किताब मैंने उसके जो पहले पॉइंट्स आते हैं, तकरीबन 482 481 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उसको मैंने अच्छी तरह रटे थे। अच्छा, सिर्फ वही रटे थे जो रटने वाले थे। उसको मैंने इस तरह ये थोरो रीड नहीं दी थी। मैंने, आप यकीन करें कि कुछ 2-3 महीने मेरे पास थे, मैंने सिर्फ 2 महीने इस पॉइंट्स पे लगाए हैं। वो मैंने टाइम क्यों ज़्यादा लगाया? वो मैंने इसलिए लगाया कि जो MCQs जो रटने वाले थे वो तो मैंने रट लिए, मतलब जिनमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉर एग्जांपल, बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं, अब इसमें कॉन्सेप्ट तो नहीं है, 206 बोन्स हैं, तो वो तो रटने वाली चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ में कॉन्सेप्ट हो तो वो मैं फिर उसको सिर्फ पढ़ के आगे नहीं जाता था। अच्छा, ये इसने एक पॉइंट बताया, इसकी मुझे सही समझ नहीं आई, तो फिर मैं जाता था BRS फिजियो अगर फिजियो का क्वेश्चन, या BRS पैथो अगर पैथो का क्वेश्चन था, या फिर कैटजन की किताब फार्मा की, वो मेरे पास रेफरेंस के लिए पड़ी होती थी। जिस कॉन्सेप्ट को मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आता था, तब मैं उसी कॉन्सेप्ट को जाके उस किताब में ढूंढ के ज़रा एक्सप्लेनेशन के साथ उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता था। इसी तरह अगर एनाटॉमी की कोई ऐसी बात हो जो कॉन्सेप्चुअल बात हो, तो वो मैं जाके स्नेल में देख लेता था। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। फिर उसके बाद MCQs किए। अब MCQs करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको और भी आइडिया हो जाता है। तो आप MCQs करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ रफ़ी में इतने ज़्यादा MCQs हैं कि आप अगर उसको भी ख़त्म कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप अच्छी तरह कर सकें। तो ज़्यादा किताबें नहीं लें, एक ही किताब लें और उसी किताब पे आप भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। तो इंशाल्लाह आपका ये बहुत आसानी से क्लियर होगा। FCPS एग्ज़ाम का पैटर्न यूँ है कि 70 to 80% ये रिपीट पेपर बनाते हैं। तो चूँकि ये रिपीट होता है, तो जब आप ये रफ़ी वाली बुक्स और पास्ट MCQs देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आप अगर रफ़ी की बुक पूरी पढ़ लें और उसके पास आपके पास टाइम बचता है, तो फिर आप पैथो को भी रीड दे सकते हैं, BRS फिजियो को भी दे सकते हैं, शॉर्ट स्नेल को भी पूरा रीड दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं और आपने किस तरह की रीडिंग की है। मुझे नहीं लगता कि एक बंदा क्विक रीड करके किसी चीज़ को रिटेन कर सकता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक MCQs को लेकर आप अपने ब्रेन को टीज़ नहीं करेंगे ना, तो वो आपको आपके जहन में नहीं बैठेगा। लिहाजा ये मेरी सजेशंस है
कि आप जब भी पढ़ें तो FCPS वाहिद एक ऐसा एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम, हम कहते हैं कि शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन एग्ज़ाम्स में शॉर्टकट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक बहुत लंबे रूट के थ्रू आए हुए हैं इस मकाम तक। आपने 5 साल पढ़ा है। अगर आप अब दोबारा से BRS फिजियो और ये पूरा पढ़ने लगेंगे तो क्या फ़ायदा है जो आप 5 साल पढ़ चुके हैं? वो बेस तो आप अपना बना चुके हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स वीक हैं थोड़े, मतलब उन्होंने अगर अच्छी तरह पढ़ा नहीं हो अपने MBBS के दौरान, तो फिर वो अपने लिए टाइम ज़्यादा करें, फिर वो 2-3 महीने में प्रिपरेशन ना करें, फिर वो कम से कम अपने आप को 6, 7, 8 महीने दें और ये सारा कोर्स वो फिर डेडिकेटेड स्टडी करें ताकि उनकी बेस बने। लेकिन फिर भी अगर उनकी बेस नहीं बनी तो वो इस फार्मूले के तहत कि जो चीज़ तो उसको आ रही है, MCQs जो उसके क्लियर हैं वो तो वैसे ही क्लियर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो MCQs उसके क्लियर नहीं हो रहे, अगर एक वीक स्टूडेंट भी उसी MCQ को लेकर अपनी किताब खोलता है और उसको जाके सर्च करता है, तो ये अपनी मेमोरी को, अपनी इंक्विजिटिव सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है। और जब भी आपका इंक्विजिटिव सेंटर स्टिमुलेट होता है तो साथ में आपके इमोशंस लगे होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बात इमोशन से जुड़ी हुई हो तो वो रिटेन रहती है। तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है मेरे ख्याल में। तो आप कम से कम वक्त में क्वालिटी रीड करें, कोशिश करें कि आपको रिटेन रहे और कम पढ़ें। इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना, हमारे पास ज़िंदगी में और भी काम है, दोस्तों के साथ भी मिलना है, घर वालों को भी टाइम देना है, पार्टी भी करनी है। लिहाजा मेरे ख्याल में बेस्ट स्ट्रेटजी ये है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आप किसी और से भी सजेशंस ले सकते हैं। अपना सारा बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।